ये है सुरेश जी, जिनकी वाइफ के 25 लाख के गहने बैंक के लॉकर में होने के बावजूद भी चोरी हो गए। बैंक ने बोला सिर्फ 5 लाख का ही कंपनसेशन मिलेगा, तो बाकी के 20 लाख का क्या? अब एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, बैंक में अगर कोई चोरी हो जाए, एम्प्लॉय फ्रॉड हो या फिर बैंक की ही तरफ से कोई भी तरह की नेग्लिजेंसी हो, तो आपको उतनी ही अमाउंट कवर करके मिलेगी जो आपके एनुअल रेंट को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आए। अब सुरेश जी के केस में उनका एनुअल रेंट था 5,000 रूपए, इसलिए उनको मिला सिर्फ 5 लाख रूपए। अब अगर बैंक के लॉकर में ही हमारा सामान सेफ नहीं है तो उसको रखे कहाँ पर, किस पे ट्रस्ट कर? इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको बैंक के लॉकर में ही गहने रखने हैं, पर साथ में एक इंश्योरेंस कवर जरूर ऐड कर लें। इंश्योरेंस को लेने के लिए सिंपल से स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने गहनों के अमाउंट का एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बनवाना है किसी ऑथोराइज्ड ज्वेलर से। अगर आप ऑथोराइज्ड ज्वेलर से नहीं बनवाते तो वो काम नहीं करेगा। और सेकेंडली 25 लाख जो इंश्योरेंस कवर है वो आपको जनरली 4,000 एनुअली पे मिल जाए। अब ये है वो टॉप कंपनीज जो ऐसे इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। अब इन इंश्योरेंसेस को लेने से पहले आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करो या फिर इनके बारे में प्रॉपर स्टडी करो। अगर फिर भी कुछ नहीं पता चल रहा या फिर आपको मुझसे ही पूछना है तो आप मेरे को डायरेक्टली डीएम करो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लान आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए सही है। अब चाहे चोरी हो, बैंक फ्रॉड हो या फिर भूचाल ही क्यों ना आ जाए, आपको उतने का कवर मिलेगा जितने के आपने गहने उस लॉकर में रखे हो, अगर आपने सही इंश्योरेंस चूज करा है तो।